इस बात से तो वाकिफ ही होंगे कि द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थी। ज्यादातर लोग द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जानते हैं, यानी 5 पांडवों की पत्नी के रूप में भी जानते हैं। द्रौपदी ने हमेशा मुसीबत के समय में भगवान कृष्ण को पुकारा था और भगवान ने उसका साथ भी दिया था। महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। महाभारत के मुख्य किरदारों में से एक थी पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जो अग्नि से जन्मी थी। इन्हीं के अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों को विजय प्राप्त हुई। द्रौपदी को अपने जीवन में कई बार अपमान और कष्टों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उनके दुख से भरे इस जीवन की कामना खुद उनके पिता द्रुपद ने की थी। तो चलिए आज हम आपको इससे जुड़ी कथा के बारे में बताते हैं। द्रौपदी का जन्म। जब पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा। द्रोणाचार्य को पांचाल नरेश तथा अपने पूर्व के मित्र द्रुपद के द्वारा किए गए अपने अपमान का स्मरण हो आया और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, यही तुम लोगों की गुरुदक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चल दिए। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। इसके बाद अर्जुन ने उनके आधे राज्य को जीतकर ऋषि द्रोण को दे दिया था, जिस कारण उनके अंदर बदले की आग सुलग रही थी। द्रोण ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से उन्हें पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई, लेकिन इसी यज्ञ से द्रुपद को एक पुत्री की भी प्राप्ति होनी थी, पर द्रुपद अपने लिए पुत्री नहीं चाहता था, इसलिए उसने यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया। लेकिन देवताओं की हट के कारण वह यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जा पाया। द्रुपद ने बेटी के लिए मांगा था श्राप। क्रोधित होकर द्रुपद अपनी पुत्री के लिए देवताओं से जीवन भर के दुख मांग लेता है। द्रुपद यज्ञ की अग्नि में एक एक करके सभी चीजों की आहुति देता है। साथ साथ वे अपनी पुत्री के लिए कष्ट मांगता चला जाता है। अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि अबीर की भांति पवित्र चरित्र हो उसका, लेकिन फिर भी उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। फिर धान की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि धान की भांति सबको बल दे सके ऐसी शक्ति हो उसके हृदय में, लेकिन ऐसे प्रसंग उसे मिलते रहे। जीवन भर जो किसी को भी निर्बल बना दे, गुलाल कभी अपना रंग नहीं बदलता ऐसा शौर्य हो उसका। कुमकुम की भांति मेरी पुत्री विश्व में सबसे सुंदर हो और जो दूसरों को भी सुंदर दिखा सके। पुष्प जब कुचल जाता है तो खुशबू देता है। मांगता हूँ मैं उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो और फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। फिर इसी यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी द्रौपदी। हालांकि बाद में ये द्रुपद की चहेती संतान भी बनी, लेकिन इन्हें जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा।